गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आदर्शपाल निकेतन स्कूल से हिंदी व्याख्याता सुनीता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपन ने प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है कक्षा 11 में अपन ने पढ़े हैं और आज पुनः उन्हीं का रिवीजन जो है वो अपन ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि भी हम जो है ग्रामर का जो रिवीजन है वो करेंगे और जिसमें अपन क्या करेंगे, अब प्रतिवेदन तैयार करेंगे। प्रतिवेदन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले स्थान आता है और उसके बाद दिनांक आती है। अब दिनांक जिस दिनांक को प्रोग्राम हुआ है उसी दिन की दिनांक जो है अगले दिन पेपर में उसकी न्यूज़ आती है। तो प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है उसका आज का अपना विषय है, विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो यहाँ आपको देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, स्थान लिखा है। स्थान क्या है, झुंझुनू है। उसके बाद अपन ने लिखी है दिनांक 7 फरवरी। तो इस 7 फरवरी की जगह जैसे अपन आज लिख रहे हैं तो कल अपने विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी हुई, तो आज 16 अप्रैल है तो कल क्या थी, 15 अप्रैल थी। तो 15 अप्रैल को अब ये जो स्थान है वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, अपने विद्यालय का भी लिख सकते हो, किसी गवर्नमेंट स्कूल का भी लिख सकते हो, किसी अन्य संस्थान का भी लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले झुंझुनू, और आप इसमें डाल सकते हो पहले की पुरानी रिपोर्ट भी हो सकती है, तो आप अपने अनुसार इसकी डेट जो है वो चेंज कर सकते हो, स्थान जो वो चेंज कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो सब की सब क्रमबद्धता से चलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो कार्य पहले हो रहा है वो कार्य बाद में दिखाया जाए। तो इसमें स्थान आ गया आपका झुंझुनू, उसके बाद आप डेट लिख सकते हो 7 फरवरी, और आपका स्थान इसमें आकाश अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। तो इस तरीके से आपको ये जो शब्द हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि अच्छे जो शब्द हैं, प्रचलन में जो शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग अपन इसमें करें। जैसे भव्य, भव्य का अर्थ क्या होता है, सुंदर। तो एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो यहाँ किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर बने उपकरणों के मॉडल्स का निर्माण कर दर्शकों को प्रभावित किया। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का प्रयोग करते हुए क्या किया है, वैज्ञानिकों के सिद्धांतों और उनके द्वारा बनाए गए उपकरणों और मॉडल्स का निर्माण कर दर्शकों को प्रभावित किया। अब ये साइंस की एग्जीबिशन है, साइंस विज्ञान प्रदर्शनी पे अपन इसको लिख रहे हैं, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि अपन जो है इसमें विज्ञान के जो उपकरण है, सिद्धांत है, उन्हीं का प्रयोग जो है वो अपन इसमें करेंगे। अब इस प्रदर्शनी में स्थानीय स्कूलों के यानी अन्य कई स्कूलें जो है वो भी आई हैं और वहाँ के 20 छात्र छात्राओं ने, या संख्या कितनी भी आप कर सकते हो, इसमें भाग लिया। अपनी वैज्ञानिक अभिरुचि का प्रदर्शन किया कि विज्ञान में उनकी कितनी अभिरुचि है, कितना इंटरेस्ट है। विद्यालय के हॉल में आयोजित इस प्रदर्शनी में 2 रोबोट प्रदर्शित किए गए जो खाना पकाने तथा अध्ययन कार्य में निपुण थे। अब देखो आप कि विज्ञान प्रदर्शनी है तो इसमें रोबोट तो होंगे, तो रोबोट जो हैं उनके द्वारा इसमें कार्य दिखाया गया है। अब ये रोबोट जो है वो क्या कार्य कर रहे हैं, खाना पकाने का तथा अध्यापन कार्य में निपुण थे। एक मॉडल में परमाणु संरचना को दिखाया गया, जो एक अन्य मॉडल में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को दिखाया गया। यानी कंप्यूटर से जुड़े हुए भी इसमें दिखाए गए हैं, परमाणु से जुड़े हुए भी इसमें दिखाए गए हैं, खाना पकाने वाले भी दिखाए गए हैं, अध्यापन कार्य में निपुण भी, यानी साइंस के द्वारा कुछ भी मॉडल्स में दिखाया जा सकता है। कुछ मॉडल्स गुरुत्वाकर्षण मैकेनिकल ऊर्जा पर आधारित थे। अब आप साइंस में पढ़ चुके हैं, 10th तक ये देख चुके हैं आप कि आपके जो साइंस के नियम है वो कौन कौन से होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बारे में, मैकेनिकल, एक मैकेनिक के द्वारा किस तरीके से कार्य किया जाता है, कैसे ऊर्जा बनाई जाती है, इनके बारे में बताया गया। विद्यालय की छोटी कक्षा के छात्र छात्राओं में उत्सुकता से इन मॉडल्स को देखकर ज्ञानार्जन किया। अब इन मॉडल्स को देखने वाले भी होंगे, तो विद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं छोटे, वो भी वहाँ आए, अन्य छोटी क्लासेस के जो हैं उन्होंने उसको देखा और उससे क्या किया, ज्ञान अर्जित किया। वहीं अध्यापकगण भी अपने शिष्यों की प्रतिभा की सराहना कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। अब ये आप जानते हो कि किसी के भी द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, कार्य अच्छा है और बच्चे कर रहे हैं, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए भी जो है आपके शिक्षकगण जो है वो अपने शिष्यों का जो उत्साह है वो बढ़ाते हैं, जिससे कि वो उस कार्य को और अच्छे से भी कर सके। प्रदर्शनी का समय प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे तक है। तो प्रदर्शनी का जो समय है वो आपका 9 बजे से
5 बजे से 9 बजे, प्रदर्शनी का समय प्रातः 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक का रखा गया और प्रदर्शनी में छात्र छात्राएं बड़ी रुचि के साथ अपने मॉडल्स को समझाने का प्रयास करते दिखाई दिए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से विज्ञान प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो यहाँ किया गया है। अब ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है इसके बारे में अपन ने देखा कि किस प्रकार से, अब अगर आप इसमें चाहते हैं तो अपनी तरफ से, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो आप करवा सकते हैं किसी के द्वारा, किसी भी और विज्ञान से संबंधित व्यक्ति को आप वहाँ बुला सकते हैं, या फिर आप इनके अलावा और जो मॉडल्स वगैरह होते हैं उनके जो नाम है और है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं और उनके द्वारा किए गए जो कार्य वगैरह उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है इसके बारे में अपन ने देखा, जो बहुत ही सटीक शब्दों में आपको मैंने ये बताया है, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो कि आपके 11th के सिलेबस में तो हैं ही और साथ साथ आपके 12th के सिलेबस में भी ये रहेंगे। तो हम निरंतर जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अपन इनकी करेंगे उतना ही अच्छा जो है परफॉर्म हम कर पाएंगे। तो आप लोग जो हैं, आज का ये वीडियो है आपके कक्षा 11 की हिंदी का, और आप अपनी अटेंडेंस जो है वो मुझे भेज दें, सेंड कर दें। और इनमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप ये कर लेना, और कोई भी परेशानी अगर आपको आती है, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया किया, आगे के जो टॉपिक्स हैं और उन पे भी अपन ये तैयार करते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।